अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक जो हमने स्टडी करना है वो है सेडिमेंट एनालिसिस। तो सेडिमेंट होता है कुछ स्मॉल पार्टिकल्स का कलेक्शन जो कि डस्ट हो सकते हैं या डर्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये प्रेसिपिटेट होते हैं रिवर से या अदर वाटर बॉडीज से। तो जब सेडिमेंट एनालिसिस करते हैं तो ये जो सेडिमेंट के पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, यानी कि वो पार्टिकल सॉइल के जो कि 75 माइक्रोन से भी कम होते हैं ना, उनको वो सीव से पास नहीं कर पाते। तो इस तरह के जो सैंड के पार्टिकल हैं इनका एनालिसिस करने के लिए हमने चाहिए कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस करें। तो पार्टिकल्स का जो साइज़ है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं सेडिमेंट एनालिसिस से। और ये जो एनालिसिस है ये बेस करता है स्टोक्स लॉ पर। तो दो तरह के मेथड है जिनसे हम सेडिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है पिपेट मेथड और ये मेथड हमने यूज़ करना है, और दूसरा है हाइड्रोमीटर मेथड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। तो स्टोक्स लॉ स्टेट करता है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इन सस्पेंशन वेरीज विद स्केयर ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर एंड डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पर एक बीकर नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो कह रहे हैं कि ये सस्पेंशन है और ऊपर एक स्फीयर है जो कि एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे हम। स्टोक्स लॉ के कहता है कि हमने सिर्फ एक पार्टिकल को स्टडी करना है एट अ टाइम, और ये वो पार्टिकल है इसका जो शेप है वो स्फीयर होएगा। हमने ये कंसिडर करना है कि ये स्फीयर शेप का है, और सस्पेंशन ही हमने अज्यूम करना है कि जो सोल्यूशन है वो सस्पेंशन है। तो स्टोक्स लॉ कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द सेटलिंग ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, हमने इस पार्टिकल को देखना है कि ये किस तरह सस्पेंशन के सोल्यूशन में सेटल डाउन करता है। तो इस जो पार्टिकल है इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है ना सस्पेंशन के अंदर वो वेरी करती है। किस तरह वेरी करती है? इसी स्फेयर के डायमीटर के स्केयर से, और इसकी डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जो कि सस्पेंशन में फ्लूइड है वो, और डेंसिटी ऑफ द स्फेयर। ये थोड़ी सी मुश्किल स्टेटमेंट हो गई है लेकिन इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म है वो देख लें अगर, वो थोड़ी सी इजी है। स्टोक्स लॉ स्टेट करता है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग सेडिमेंट, वो पार्टिकल जो सेडिमेंट का आ रहा है मीन्स ऊपर से नीचे को सेटल डाउन कर रहा है, बैठ रहा है सस्पेंशन में, विद इन्फिनिट मीडियम। इन्फिनिट मीडियम कह रहा है, स्टोक्स लॉ कह रहा है कि हमने जो मीडियम पार्टिकल लेना जिसका हमने एनालिसिस करना है वो पार्टिकल जो है उसको हमने इन्फिनिट मीडियम पे स्टडी करना है। मीन्स के उसके इर्द गिर्द कोई बाउंड्री नहीं, जैसे ऊपर नज़र आ रहा है सस्पेंशन जो है वो एक उसके इर्द गिर्द बाउंड्री खींची हुई है, जबकि स्टोक्स लॉ के मुताबिक इन्फिनिट मीडियम होना चाहिए। तो इस केस में कोई बाउंड्री नहीं होगी। तो वो जो स्फीयर है उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है तो वो जो है इन्फिनिट मीडियम में देखनी है हमने, और वो डिपेंड करती है उसी स्फीयर पार्टिकल के साइज़ पर, उसकी शेप और उसके मास पर। मीन्स कि ये जो पार्टिकल है ये सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ रहा है बॉटम में, तो इसके ये डिपेंड करता है, इसका सेडिमेंट डिपेंड करता है कि इस पार्टिकल का साइज़ कैसा है, शेप कैसी है और इसका मास क्या है। तो स्टोक्स लॉ के मुताबिक जो टर्मिनल वेलोसिटी है, नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है, वो v जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी है, ये बराबर है g, ये ग्रेविटी है, इनटू गैमा s माइनस गैमा w ओवर 18 न्यू मल्टीप्लाई बाय d का स्केयर। तो d का स्केयर ये हकीकत में डायमीटर है इसी स्फीयर का। पार्टिकल इस पार्टिकल जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी ना, इसको हम लोग स्फीयर कंसीडर करेंगे स्टोक्स लॉ में। तो इसके डायमीटर के स्केयर पे डिपेंड करता है। तो इसकी एक और फॉर्म नीचे एक और इक्वेशन, इसी इक्वेशन की एक और फॉर्म है। तो v बराबर है g-1। तो ये जो कैपिटल g है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, -1 मल्टीप्लाई बाय गैमा w डॉट g, ये हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स है, डॉट डी स्क्र ओवर 18 डॉट न्यू। तो ये दो अल्टरनेट फॉर्म्स हो गई हैं हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की उसी स्फीयर की। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ से डायमीटर फाइंड करना हो तो डायमीटर जो इसी क्वेश्चन से हमने फाइंड किया वो बराबर है 18 यू ओवर जी इंटू g-1 गैमा w मल्टीप्लाई बाय h ओवर t, और क्योंकि स्केयर था d के ऊपर तो इसलिए ये 1/2 आ जाएगा। तो अब ये जो h ओवर t है ये क्या है? h जो है दरअसल ये उस पार्टिकल की हाइट है। यहाँ पर एक बीकर नज़र आ रहा है जिसके नीचे लिखा हुआ है टाइम 0, और एक वो पार्टिकल स्फीयर मैंने ड्रॉ किया है इधर। तो अभी जब टाइम 0 है तो हम सेडिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, अगर इन प्रैक्टिकल अगर हम सेडिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं और टाइम हमारा है अभी 0, तो उस केस में जो पार्टिकल है ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर होगा।
तो नेक्स्ट अगर टाइम t1 हो जाए तो ये पार्टिकल कुछ फासला तय करके नीचे को मूव करेगा। तो इस वक्त हमने इसकी हाइट देख लेनी क्या है, वो हमने h1 लिख ली और t जो है वो अब 1 है। नेक्स्ट टाइम जब t2 हो जाता है और हाइट h2, तो ये जो पार्टिकल है ये नीचे की तरफ बॉटम में मूव करता जाता है और थोड़ा नीचे आ जाता है, तो इस वक्त इसकी हाइट है h2। तो ऊपर जो डायमीटर वाली हमारे पास इक्वेशन है उसमें h/t ये हाइट और ये टाइम लिखा गया इस पार्टिकल का जो इसको नीचे बैठने में हो रहा है, मतलब इसकी हाइट और इसका टाइम यहाँ पुट करेंगे और इस तरह हम इस पार्टिकल का डायमीटर निकाल लेंगे। तो ऊपर इक्वेशन में 18 न्यू लिखा हुआ है, तो जो ये न्यू है ये डायनामिक विस्कोसिटी है लिक्विड की, और जो कैपिटल डी है जो कि मैं डायमीटर कह रही हूँ इसका, ये पार्टिकल का साइज़ है। और h/t इसमें जो h है वो डिस्टेंस है फ्रॉम सरफेस, कितना फासला पार्टिकल ने तय कर लिया, मीन्स उसकी हाइट। और गैमा s बराबर है g कैपिटल है और गैमा w, तो ये डेंसिटी है सॉलिड स्फीयर की जिसका डायमीटर d है, मतलब उसी पार्टिकल की डेंसिटी है ये। तो स्टोक्स लॉ में हमने कुछ चीज़ें अज्यूम करनी है, जैसे कि कैपिटल जी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी वैल्यू यहाँ पर एक एवरेज वैल्यू ले ली गई है जो कि 2.67 है। तो जब भी सेडिमेंट एनालिसिस करना है स्टोक्स लॉ पे बेस है, तो हमने जी की वैल्यू यही पुट करनी है। गैमा डब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू 0.9963 ग्राम पर मोल यही पुट करनी है। न्यू जो है 8.36 10⁻³ पॉइज यही पुट करना है, और टेम्परेचर जो है 28 है। तो जब हमने कि सब वैल्यूज सामने सबसे ऊपर वाली इक्वेशन डी वाली इक्वेशन में पुट की, तो हमारे पास जो डायमीटर आया वो बराबर आया, फाइनल इक्वेशन जो थी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आई वो आई डायमीटर इज इक्वल टू 0.030 √h/t। तो मीन्स इस तरह हम लोग किसी भी पार्टिकल का जो है डायमीटर फाइंड कर सकते हैं मिलीमीटर के अंदर। तो ये जो बाकी टर्म्स थी 0.03 ये एक वैल्यू आ गई है हमारे पास। सिर्फ हमने क्या करना है, अगर किसी भी पार्टिकल का हमने फाइंड करना है कि कितना डायमीटर है, तो हमने उसका हाइट और उसका टाइम मीन्स डिफरेंट इंटरवल्स पे ना, इधर पीछे हम लोगों ने पहली डायग्राम देखी जब टाइम 0 था, फिर टाइम 1 हुआ और 2, इसी तरह हाइट भी चेंज हुई। तो इस तरह डिफरेंट हाइट और डिफरेंट टाइम पर हमने वैल्यूज़ पुट करके उनका डायमीटर निकालते रहना है, और जो डायमीटर आएगा वो हमारे पास मिलीमीटर में आएगा। तो इस तरह हम लोग सेडिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोक्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहला ये है कि ये जो एप्लीकेबल होता है ये उस लिक्विड पे एप्लीकेबल होता है जो इन्फिनिट है, मीन्स लेकिन देखा जाए तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मीन्स हम लोग इन्फिनिट पे कैसे ले सकते हैं, सेडिमेंट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कह रहा है कि अगर कोई जार की वॉल्स हैं या कोई बीकर है जिसमें हम लोग ये ले रहे हैं, तो वो इफ़ेक्ट करेगा, मतलब उसकी जो वॉल है वो इफ़ेक्ट करेगी इसकी वैल्यू पर। तो ये एक लिमिटेशन हो गई। दूसरा कह रहा है कि स्ट्रोक लॉ जो है ये इसमें हम अज्यूम करते हैं कि वो जो पार्टिकल है वो स्फेयर है, और वो जो स्फेयर है वो सेटल कर देगा नीचे को, और कोई भी मतलब नो इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर स्फेयर। इट मीन्स कि स्ट्रोक्स लॉ में हम लोग एट अ टाइम एक ही पार्टिकल को स्टडी कर सकते हैं, उसी का ही सेडिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो एट अ टाइम एक पार्टिकल नहीं बल्कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो साइमल्टेनियसली बॉटम पे बैठ रहे होते हैं, और इस तरह फिर इंटरफेरेंस आ जाएगी क्योंकि सब पार्टिकल्स हो रहे होते हैं एट अ टाइम, तो एक पार्टिकल को स्टडी नहीं किया जा सकता। तो ये एक दूसरी लिमिटेशन होगी इसकी। और फिर ये जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज फॉर पार्टिकल लार्जर देन 0.2 mm। इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल जिसका साइज़ 0.2 mm से बड़ा है उसके लिए हम सेडिमेंट एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो टर्बुलेंट कॉज करेगा जो कि फिर स्ट्रोक लाइन वैलिड हो जाएगा। इसका मतलब कि 0.2 mm से कम साइज़ होना चाहिए, फिर ही हम उसका सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर सकते हैं। और हमने स्टोक्स लॉ में जब हमने डायमीटर निकालना था उस पार्टिकल का, तो उसके लिए हम लोगों ने ग्रेविटी जो थी स्पेसिफिक उसकी एक वैल्यू एवरेज वैल्यू पुट की थी। तो लेकिन हर पार्टिकल की डिफर होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इस तरह फिर ये भी मतलब इनवैलिड बात होगी कि ग्रेविटी जो है उसकी एक ही वैल्यू पुट कर दी जाए, तो एक ये लिमिटेशन हो गई। और स्टोक्स लॉ जो है नॉट एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 0.2 माइक्रो, मीन्स के अगर इसको में कन्वर्ट करें तो 0.0002 है, क्योंकि अगर इससे छोटा हो जाएगा पार्टिकल तो फिर वो ब्राउनिंग मूवमेंट कॉज करेगा और फिर वो मतलब सेटल नहीं करेगा नीचे, तो ये भी नहीं सही फिर। उसके बाद है सेडिमेंटेशन एनालिसिस गिव द प्रैक्टिकल साइज पार्ट गिव्स द पार्टिकल साइज इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट डायमीटर। तो वो जो डायमीटर हमने निकाला था लास्ट टाइम इक्वेशन में वो जो था वो इक्विवेलेंट डायमीटर था मीन्स सबका।
तो इस तरह जो सॉइल पार्टिकल है वो परफेक्टली स्फीयर तो है नहीं, जबकि वो हमने स्फीयर के हिसाब से निकाला है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि जिस भी सेडिमेंट पार्टिकल का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसका जो शेप है वो स्फीयर हो, जबकि स्टोक्स लॉ कहता है कि उसकी जो शेप है वो स्फीयर है। तो वो ट्रायंगल हो सकती है, रेगुलर कोई और इरेगुलर शेप हो सकती है। तो इसलिए मतलब ये भी हमें नहीं अभी पता कि वो स्फीयर है कि नहीं है, लेकिन हमने सपोज किया कि वो स्फीयर है। तो इस तरह ये भी कुछ मतलब इनवैलिड ही है। नेक्स्ट अगर हमने फाइंड करना हो कि कितने परसेंट फाइनर होना चाहिए सेडिमेंट का पार्टिकल, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। परसेंटेज एन जो है ये परसेंटेज है फाइनर की पार्टिकल कितना फाइनर होना चाहिए। तो ये इक्वल है एम डी ओवर एम एस इंटू 100 के। तो इसको देखें तो एम डी जो है ये उस पार्टिकल का मैस है सस्पेंशन के अंदर, जब उस पार्टिकल ने कुछ फासला मतलब उसकी जो हाइट है वो एच हो, मतलब वो एट डेप्थ एच पे हो। एम डी जो है ये पार्टिकल का मैस है सस्पेंशन के अंदर मिलीलीटर में, जब जो पार्टिकल है वो एट डेप्थ एच पे हो। और कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम टी एंड और एम एस जो है ये मैस है पार्टिकल का मिलीलीटर के अंदर सस्पेंशन में, लेकिन तब जब मतलब अभी सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हमने स्टार्ट नहीं किया, मीन्स एट द बिगनिंग। और तो परसेंट जो है फाइनर की फॉर साइज डी जो डायमीटर है उसको हम डिनोट करेंगे परसेंटेज एन इज इक्वल टू एम डी, जो कि उस पार्टिकल का मैस है जब उसने कुछ डेप्थ एच पास कर ली, मीन्स आफ्टर टाइम टी उसका अब जो डेप्थ है वो एच ये H1 होगी। तो ओवर एम एस, और ये एम एस जो है ये उसका मैस है। और सस्पेंशन में जब हमने अभी सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टार्ट नहीं किया मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह मीन्स हम लोग उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि वो किस हद तक फाइनर है। थैंक यू।